हाँ जी दोस्तों, अब देखो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं अपन। पाकिस्तान पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान का नक्शा है, नक्शा बनाते हैं पाकिस्तान का। ये है भाई पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये एक यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान का नहीं है, ये ओमान का है। ठीक है, और यहां पर मैं बात करूं, यहां पर बलूचिस्तान, उसकी राजधानी क्वेटा। ठीक है, यहाँ पे है कराची। सिंध। अब देखो पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद 14 अगस्त 1947 के अंदर। वैसे पाकिस्तान देखो, जैसे हिंदुस्तान को आजाद होना था 1948 के अंदर, लेकिन जिन्ना को टीबी की बीमारी थी। ठीक है, और वहां पर जिन्ना का टीबी की बीमारी थी, पता कैसे लगा कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक, वो अंग्रेज के वायसराय थे। अब अंग्रेजी हॉस्पिटल में इसका क्या हुआ, इलाज हुआ। अंग्रेज हॉस्पिटल में क्या हुआ कि इसकी जांच हुई, जांच होने के बाद जिन्ना को टीबी निकल गया। अब जिन्ना को टीबी निकल गया तो भाई साहब अंग्रेज चाहते थे कि यार अंग्रेज, अब भारत और पाकिस्तान आजाद तो उस टाइम विभाजन नहीं होता इनका, देश आजाद तो होते हैं, लेकिन इनकी आजादी की जो घोषणा थी वो थी 1948 के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने सुना रे यार जिन्ना मर जाएगा, अगर जिन्ना मर गया देश तो आजाद होगा, लेकिन क्या होगा कि ये बंटवारा नहीं होगा इस चीज का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल पे रखकर उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और भारत और पाकिस्तान विभाजन करने के बाद जिन्ना 1948 के अंदर मर गया था, क्योंकि अपना जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को तो बना था, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब जिन्ना खत्म हो गया, ये तो भारत की स्थिति, जब जिन्ना खत्म हो गया तो जिन्ना खत्म होने के बाद 10 साल बाद 1957 के अंदर क्या बना, पाकिस्तान का संविधान बना। अब पाकिस्तान का संविधान जिन्ना मर गया था। ठीक है, जिन्ना मरने के बाद क्या हुआ कि वहां पर है ना कोई देश समान निकली था ही नहीं। अपने भी ऐसी स्थिति अपने भारत में हुई थी, क्योंकि उस टाइम गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, भगत सिंह मर गए थे, भगत सिंह को फांसी लग गई थी ना। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई की भी मृत्यु हो गई थी, और जो सुभाष चंद्र बोस थे का जो प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मौत की घोषणा हो गई थी। लेकिन अपने जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, समाजदाता, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि संविधान को ना हिलने नहीं दिया, हिलने भी नहीं दिया।
ठीक है, क्योंकि संविधान के अंदर ऐसे ऐसी चीजें जोड़ी गई कि देश चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, एक जिन्ना था, जिन्ना मर गया था। तो वहां पे है ना, वहां पर जो संविधान बना ना उस टाइम है ना, कि जो लोग थे ना, ऐसी ऐसी नीतियां उन्होंने उस संविधान के अंदर लागू करवा दी, ऐसी ऐसी नीतियां जो आज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक ऐसा देश बन गया कि धर्म के आधार पर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान वो नहीं है, पाकिस्तान चाहता था कि पूरे मुस्लिम यहाँ पे आ जाए, ठीक है। लेकिन मुस्लिम क्योंकि जो मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं थे वो चले गए, जो पढ़े लिखे थे जो समझते थे वो यहाँ पर रह गए। तो ये चीज है, ठीक है। वहां पर जो सेना है वो सेना का बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है वहां पे, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि अभी जो क्रिकेट की टीम थी पाकिस्तान की, उनको ट्रेनिंग भी कौन देगी? सेना देगी। ट्रेनिंग कौन देगी? सेना देगी। भाई ये चीजें ना, ये चीजें लागू कर दी गई वहां पे, ठीक है। ये चीज हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। तो और वहां पे एक चीज और, वहां पर एक ही व्यक्ति 3-3 4-4 शादी कर रहा है, 18 19 20 बच्चे कर रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या पर कोई रोक नहीं है, तो ये चीज है। लेकिन बात ये हुई कि जब इतना लेट संविधान बना, सारी चीजें बना, तो आज ये एक ऐसा व्यक्ति है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर चीज का गुलाम हो, ये चाइना का तो रखेल बन गए, चाइना का तो क्या बनेगा? रखेल बन गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जब देश आजाद होता तो उसके 3 महीने बाद में इन्होंने क्या किया कि जो पीओके है, ये पीओके 30% भारत के हिस्सा कब्जा कर दिया, 30% भारत के हिस्सा क्या कर दिया? कब्जा कर दिया, ठीक है। एक चीज और, इसने एक सड़क बना दी चाइना में, सीबीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईएस, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सड़क बना दी, ठीक है। अब देखो, अब जो पाकिस्तान है ना, अब इसमें क्या हुआ कि सारी चीजें ना, ये कौन देगा? ये सारी चीजें ना, ये जो ये सड़क बनाने का सारा खर्चा कौन देगा? इसमें सारा खर्चा वो देगा, चाइना देगा। चाइना के मिस्त्री आएंगे, चाइना के इंजीनियर आएंगे, चाइना के सीमेंट वगैरह जो मलबा जो चीज लगेगी रोड बनाने के अंदर, वो चीज चाइना करेगा। और मजदूर किस करेंगे? पाकिस्तान करेंगे। जो सिक्योरिटी का जो चार्ज हो किसके लिए? पाकिस्तान से लेगा, है ना पागल? तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं बात करूं, यहाँ पे जो सिंध है, ग्वालियर बंदर का, वो इसका नहीं है, किसका है? ये ओमान का, ठीक है। तो जिन्ना ने ये भी ले लिया। कराची, कराची कैसा? अब बलूचिस्तान, अब देखिए इसके बारे में जाना, बलूचिस्तान यहां तक है, सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान, बलूच जो बलूच के लोग हैं, बलूचिस्तान वाले, बलूचियों को ये मुस्लिम नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के लोग इनको मुस्लिम नहीं मानते हैं कि तुम मुस्लिम नहीं हो, तो इनके साथ है ना एक अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर कोई मतलब अगर कोई भी प्रशिक्षण करना है, ठीक है, तो यहाँ पर बमबारी मार देते हैं, ठीक है। तो ये जो बलूच वाले हैं, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक चीज बोली कि हम है ना, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। और हम अलग होकर और हम अपना देश अलग से बनाना चाहते हैं, क्योंकि यार ये परेशान हो गए, क्योंकि पाकिस्तान इनको ना एक अत्याचार करता है, इनको ना अलग से वो चीज करता है। तो ये चाह रहे कि यार मैं इनके इस पाकिस्तान साथ नहीं रहूंगा, कि मैं अलग होना चाहता हूँ, ठीक है। अब बात हो गई कि ये पाकिस्तान है इसकी चिंता नहीं कर, इसकी चिंता कर रहा है कि यहाँ पर जाके कश्मीर में जाकर कश्मीरियों को बोलता है कि आप एक काम करो, हम आपको पैसे देंगे, चाइना के कहने में आकर कि हम आपको पैसे वगैरह देंगे, आप एक काम करो, बोलो कि हम पाकिस्तानी है, ठीक है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया, दिल्ली के लाल किले पे चढ़कर, ठीक है, कि बलूचिस्तान वाले को सपोर्ट हम करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर अपन सपोर्ट करते हैं तो ये बलूचिस्तान
किधर होगा, अपनी तरफ हो जाएगा। ठीक है, जिसको क्योंकि अलग राज्य बनता है तो पाकिस्तान कितना छोटा सा रह जाएगा फिर। तो भाई ये चीज है। और दूसरी चीज मैं बात करूं, ये होगा इसकी जो राजधानी बलूचिस्तान की क्वेटा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चाइना के जितने मजदूर वगैरह, चाइना के जितने भी सॉरी वो इंजीनियर वगैरह थे, उनको सबको भगा दिया। ठीक है, आज ये ढूंढता है चाइना कौन सा है, वहां पे गोली स्टार्ट कर दी। ठीक है, सबको भगा दिया यहाँ से। ठीक है, और सिक्योरिटी जो देता है चाइना, वो किससे लेता है पैसे, वो पूरा पाकिस्तान से लेता है सारी चीजें। ठीक है, तो भाई ये चीज है। अब देखो आगे, कराची है। कराची एक ऐसा शहर है, सबसे बड़ा शहर है कराची, पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर कराची है। ठीक है, और यहाँ पर कराची के ऐसा ये बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे लाहौर, लाहौर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ननकाना साहब, यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, पाकिस्तान ननकाना साहब के अंदर यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और उनकी जो अंतिम समय थी वो कौन थी, करतारपुर में। अंतिम समय कहती गुरु नानक देव करतारपुर, जन्म हुआ था ननकाना साहिब में, और करतारपुर में गया था उनका अंतिम घड़ी थी ना। ठीक है, और यहाँ पे मुल्तान। ठीक है, आगे मैं बात करूं, यहाँ पे रावलपिंडी, बहुत बड़ा शहर रावलपिंडी। यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पे पेशावर। पेशावर एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान का सैन्य अड्डा वहां पर, और यहाँ पर बंदूकें वगैरह, राइफल वगैरह सारी चीज मिलती है। ठीक है, बनती है वहां पर। और यहाँ पर राइफल AK-47 वगैरह ऐसे बिकती है, जहाँ पर यहाँ पर हिंदुस्तान में जैसे वो बिकते हैं ना, चकला वेलन, ऐसे बिकते हैं वहां पर। ठीक है, इस शहर के अंदर। यहाँ पे इस्लामाबाद, पाकिस्तानी राजधानी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पे पड़ता, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ये सारी। मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो भाई ये चीज है, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर है।
ये पंजाब, यहाँ पे पंजाब, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, कलबंदे। ठीक है, तो भाई ये चीज ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान की चीजें हैं। ठीक है, ग्वालियर बंदरगाह, कराची सबसे बड़ा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पंजाब, लाहौर, ये सबसे बड़ा। लाहौर एक ऐसा शहर है जो भारत के अंदर था, ठीक है, लेकिन जिन्ना, जिन्ना ने बोला कि ये मेरे को चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को बहुत सारे अपने शहर दे दिए। जिन्ना नहीं, सॉरी, वो लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ही लाहौर को क्या कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है दोस्तों, पैसा, और यहाँ पर राइफल वगैरह हथियार, बहुत बड़े हथियार मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान के। बलूचिस्तान क्वेटा इसकी राजधानी है। ठीक है, पंजाब राजधानी यहाँ पर लाहौर, और सिंध की राजधानी कराची। ठीक है, तो वो चीज है। यहाँ पर एबटाबाद, यहाँ पर ओसामा की मृत्यु हुई थी, ओसामा की मृत्यु हुई थी पाकिस्तान ओटावाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ, हिंदू कोश पर्वत तो ये है, यहाँ पे है, ये अफगानिस्तान में होकर ऐसे। ठीक है, आया समझो। अब देखो और चीज, ये तो पॉलिटिकल। अब फिजिकल नक्शे में आपको बताते हैं, फिजिकल नक्शे के बारे में। ठीक है, अब देखो फिजिकल नक्शे में, यहाँ पर मनकारा, तटीय श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे कीर्थर की श्रेणी, यहाँ पे सुलेमान पर्वत, मकरान तटीय, नमक उद्योग, नमक पर्वत श्रेणी, नमक उद्योग होता है। ठीक है, लेकिन अपने इंडिया में नहीं आता नमक, अपन तो गुजरात से खाते हैं नमक। ठीक है, तो चीज है। तो ये था पाकिस्तान के बारे में, मैंने आपको पूरी कंप्लीट चीजें करवा दी है ना। इसमें भी अगर कोई आपको क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चीज, तो आज मैंने आपको ये चीज पाकिस्तान के बारे में पूरी चीजें क्लियर करा दी। ठीक है, और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, वो था 1947 के अंदर, और 14 अगस्त 1947 के अंदर, और इसका 10 साल बाद 1957 के अंदर इसका क्या बना था, संविधान बना था। और जो यहाँ पर है ना, क्योंकि एक ऐसा देश है ना, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये चाइना की बहुत ज्यादा बात मानता है, क्योंकि इसलिए मानता है
क्योंकि ये इसको ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, चाइना वगैरह करता है ना, ठीक है, क्योंकि का भारत से छठा हुआ देश है ना, क्योंकि बाहर बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है, ठीक है। ये कितने भी चीजें कर ले, हम चाहते हैं कि अगर अपन भारत पूरे एक साथ रहेंगे तो 2047 के अंदर इसको वापस मिला सकते हैं। अगर भारत के अंदर एकता होगी, सारी चीज होगी ना, तो वो चीज है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलता है अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। और कल अपन पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में, सॉरी अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल के बारे में ना, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड मैप, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है। वर्ल्ड मैप की जानकारी आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो, सारी चीजें हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको ना इंडियन मैप भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो है ना हर स्टूडेंट के पास पहुंचनी चाहिए, उनके पास पहुंचनी चाहिए जो आज तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें अपने दिखा सकते हैं कि यार देखो, भारत के हर घर में क्या है, शिक्षा जानी चाहिए। अगर शिक्षा रहेगी, शिक्षित बन रहोगे, क्योंकि शिक्षित बनोगे तभी तो देश का विकास होगा, घर का भी, घर की समस्या दूर होगी, देश का विकास होगा। तो वो चीजें हम, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर और नई टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।